हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी सीरीज़ के डे 2 पे, जहां हम करते हैं डीपी प्रॉब्लम्स पैटर्न्स के बेस पे। और अभी हम कर रहे हैं लीनियर डीपी, जहां है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया है, इंटीजर एरे कॉस्ट नाम का, जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ आई है इज़ द कॉस्ट ऑफ ith स्टेप ऑन द स्टेयरकेस। तो ith स्टेप पे इतनी कॉस्ट लगेगी हमें जब हम उस कॉस्ट को पे करेंगे, राइट। तो या तो हम एक स्टेप चल सकते हैं या दो स्टेप चल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप विद इंडेक्स 0 और द स्टेप विद इंडेक्स 1। तो हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड पे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू रीच द फ्लोर। ओके, चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये एक हमारे पास स्टेयर केस है जिसमें कि पहली 0th इंडेक्स जो है उस पर चलने के लिए 10 कॉस्ट लगेगी, फर्स्ट पे 15 एंड सेकंड पे 20, और हमें पहुंचना है फ्लोर पे। तो फ्लोर पे और एक टाइम पे हम 0 या एक टाइम पे हम एक या दो स्टेप चल सकते हैं, राइट। मीन्स हम यहाँ से भी फ्लोर पे जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम लास्ट 2 इंडेक्स में से किसी पे भी पहुँच जाएं तो क्या हम फ्लोर पे पहुँच जाएंगे? यस, हम पहुँच जाएंगे। ऐसा ही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंडेक्स 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन पे। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें, ओके, तो ये कह रहा है कि भाई 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से करो। 0 से करके देख लेते हैं। तो हमारा 10 हम जब पे करेंगे तब हम जा पाएंगे या तो फर्स्ट इंडेक्स पे या तो सेकंड इंडेक्स पे। इसमें से मिनिमम कौन सा है? भाई मिनिमम हो जाएगा मेरा 15 वाले पे चला जाऊंगा। एंड क्या मैं 15 से फाइनल पहुंच सकता हूँ? यस, मैं 15 से फाइनल पहुंच सकता हूँ। तो इस वाले वे में मेरा जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 25G। एंड अगर मैं इंस्टेड ऑफ 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे ही चल लूँ, क्वेश्चन ने बोला है, तो यस 15 से डायरेक्टली हम पहुंच सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम ग्रेडी नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई 0th इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स पे ना जो मिनिमम है वो पकड़ लो जी। नहीं पकड़ सकते, गलत आंसर आ जाएगा। हमें समझ के करना है कि मिनिमम कॉस्ट एट द एंड तक कौन देगा। करंट मिनिमम नहीं देख सकते, हम ग्रेड ही नहीं लगा सकते। थोड़ा बड़े टेस्ट केस पे देख लेते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट केस पे देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 1 है मेरे पास, 100 है मेरे पास, एंड 1000 है मेरे पास, एंड 1 है मेरे पास। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंडेक्स 0 से, राइट। तो 0 एंड 1 में मैं देखूंगा कि मिनिमम तो 1 है जी, 1 से कर लो। अब मैं बोलूँगा कि फर्स्ट एंड सेकंड में से मिनिमम तो मुझे यहाँ दिख रहा है जी, तो यहाँ जाओ। फिर मैं बोलूँगा सेकंड एंड थर्ड में से मिनिमम मुझे ये दिख रहा है जी 1, तो यहाँ जाओ। तो इसमें मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 102, राइट। 100 + 1 + 1। अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूँ तो क्या होगा? 100 + 1 = 101 विच इज़ मिनिमम। तो मेरे को तो ये वाला रास्ता चुनना है डायरेक्टली। क्यों मैं झंझट में पड़ूँ फालतू के, एक्स्ट्रा पैसा दूँ इस इंडेक्स को? नहीं देना। तो यहीं पे अब हमें दिखता है कि यहाँ पे ना डीपी लग रही है शायद। क्यों लग रही है डीपी? क्योंकि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आप हो। अब आप बोल रहे हो कि भाई देख, आपने देखा कि देखो या तो मैं ये लास्ट स्टेप पे चल सकता हूँ और या तो मैं उसके पहले वाले पे चढ़ सकता हूँ, तभी मैं ऊपर चढ़ पाऊँगा। क्वेश्चन कह रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ऊपर चढ़ जाऊँगा कूद फांद के, नहीं। तो आपने बोला कि इस तक की कैलकुलेट कर लेता हूँ, इस तक की कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसकी कैलकुलेट करने के लिए आप बोलोगे इन दोनों में से मिनिमम कौन है? ये वाला मिनिमम है, ये वाला मिनिमम है क्या? हमें अभी नहीं पता। ये वाला पीछे कैलकुलेट करेगा और ये वाला और पीछे कैलकुलेट करेगा। तो मतलब हम हर एक इंडेक्स पे ये देखेंगे कि पीछे दो में से
जो है वो मिनिमम कॉस्ट कौन दे रहा है, वो हमारा आंसर होगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। आई गेस अभी अच्छे से समझ नहीं आया। अब अगर मैं इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखूं, मैं यहाँ पे बोलूँ कि देखो पहले इंडेक्स को तो मैं यही रह लेता हूँ कि भैया 1 ही है, सेकंड को मैं बोलता हूँ कि भैया ठीक है 100 ही आपकी कॉस्ट है, थर्ड को मैं बोलता हूँ कि आप तक आने की कॉस्ट कितनी है, राइट। तो मैं भैया बोलूँगा कि देखो आपसे जो पीछे के हैं स्टेयर्स, उनकी कॉस्ट में से मिनिमम कौन है, मिनिमम है 1, तो इसमें 1000 प्लस 1 इसकी कॉस्ट हो जाएगी 1001। अब मैं इस वाले 1 के लिए बोलूँगा कि भैया आप तक कॉस्ट कितनी लगेगी, तो ये बोलेगा कि पीछे 2 से पूछ लो, उसमें से मिनिमम जो है जो कि 100 है, इस 100 में मेरे को जोड़ दो और ये मेरे यहाँ से पहुँचने की कॉस्ट हो गई। तो ये जब बोलेगा कि भाई ये देखो इन दोनों में से तो मिनिमम ये है, तो मैं ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा कि अगर हम एक डीपी बनाएं, हम बोल रहे हैं कि डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आई जो कि हमने ऐड करी यहाँ पे, राइट। ये 100 प्लस 1 इज 101, राइट। सो कॉस्ट ऑफ आई हमने ऐड करी प्लस मैथ डॉट मिन, जावा में लिख रहा हूँ मैथ डॉट मिन ऑफ वर्ड डीपी ऑफ आई माइनस 1 एंड डीपी ऑफ आई माइनस 2, राइट। डीपी ऑफ, ओके राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन रही है अभी, कॉमा डीपी ऑफ आई माइनस 2, राइट। ठीक है, समझ मुझे भी नहीं आ रहा बट लिख देता हूँ। सो अब हम क्या इन्हें कोड कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से क्लियर है जो आइडिया हमारा था। आइडिया एक बार क्लियर हो जाए तो फिर लिख ही सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक इंट डीपी एरे बना देते हैं, न्यू इंट साइज़ रख लेते हैं, कॉस्ट डॉट लेंथ ही रख सकते हैं, +1 करने की ज़रूरत नहीं है, 0th इंडेक्स को भी यूज़ कर लेंगे। वैसे भी जो हमारा कॉस्ट है उसका तो 0th इंडेक्स ही यूज़ कर रहे होंगे हम, राइट। बेस केस दोबारा देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमने देखा था बेस केस की फर्स्ट एंड सेकंड जो है, यदि 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स जो है उसकी जो वैल्यू है वही बेस केस हो जाएगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। फर्स्ट इंडेक्स पे आने के लिए अगर मैं डायरेक्टली आना चाहता हूँ तो वही मेरे को कॉस्ट पड़ेगी जो कॉस्ट ऑफ आई। तो मैं डायरेक्टली अगर इस पे लिखना चाहूँ कि भाई डी ऑफ 0, तो मैं रखूँगा डी ऑफ 0 इज़ कॉस्ट ऑफ 0, कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, बेस केस यही बनेगा हमारा। डी ऑफ 1 इक्वल्स टू बी कॉस्ट ऑफ 1 ही हो रहा होगा, राइट। अब हम एक फॉर लूप लगा देंगे, इंट आई इक्वल्स टू 2 से चलाना, कहाँ तक चलाना, कॉस्ट डॉट लेंथ तक चला लो एंड आई प्लस प्लस कर दो। इसमें हमने जो फॉर्मूला बनाया था कि डी ऑफ आई इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आई लगा देना प्लस मैथ डॉट मिनिमम ऑफ डी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा ओके डी ऑफ आई माइनस 2, राइट। एंड रिटर्न क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली डी ऑफ एन क्या है, कॉस्ट की लेंथ। क्या हम करेंगे, नहीं 0 से स्टार्ट हो रहा है ना इंडेक्स, तो -1 भी लगेगा। ओके वेट, यहाँ पे चीज़ सोचने वाली फिर से, क्या हम ये बोल रहे हैं कि इसको दे दो, नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में से जो मिनिमम है, ये छत पे खड़ा आदमी क्या बोल रहा है कि भाई देखो इन दोनों में से जो मिनिमम है वही तो लगेगा, मिनिमम वही तो होगा। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम बोलेंगे कि मैथ डॉट मिन डी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा डी ऑफ कॉस्ट डॉट लेंथ लेंथ -2। ओके, रन करके एक बार देख लेते हैं क्या ये रन हो रहा है। एंड ये कह रहा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पे एक ओके ये रन हो गया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं क्या ये सबमिट हो रहा है। एंड यस ये सबमिट हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या ये सबमिट हो रहा है। अब हम देख सकते हैं मेमोरी, कल देख रहा था मैं कुछ
लेट कोड की नशे थे, बट ये मेमोरी अभी हाई है क्योंकि हम एक एरे यूज़ कर रहे हैं। क्या हम इसे इंटीजर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली? क्या ये करने की ज़रूरत है क्या हमें? क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, जब हम लूप में चल रहे हैं हम आई को देखने के लिए i-1 एंड i-2 ही देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं। अब जब इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं है तो हम इससे ज़्यादा को रखें क्यों मालिक? हमें रखना ही नहीं है वो। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं कि एक इंट बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम सीधा एक डायरेक्टली इंट क्या नाम रखें, लास्ट सेकंड रखें, रख लेते हैं, कल भी वही रखा था, लास्ट सेकंड एंड एक इंट लास्ट, राइट, इंट लास्ट इक्वल्स टू दिस। अब हम क्या कर लेते हैं कि एक इंट बना लेते हैं, करंट नाम रख लेंगे उसका, एंड उसमें ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे डी ऑफ आई ना करने के बजाय। ओके, कॉस्ट ऑफ आई प्लस मैथ डॉट मेन ऑफ डी ऑफ i-1 नहीं, लास्ट एंड लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड या सेकेंड लास्ट, कुछ भी बोलो। अब सेम चीज़ हमें, एक चीज़ यहाँ पे समझो कि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जब हम डीपी बनाते हैं तो उसमें हमें करना नहीं पड़ता, बट अगर हम इंटीजर रख रहे हैं तो हमें उन्हें भी चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। जो लास्ट सेकेंड है उसको हमें लास्ट बनाना पड़ेगा, एंड लास्ट को हमें करना पड़ेगा क्या, करंट। अब जब हम यहाँ पे आ जाएंगे रिटर्न, तो हमारे पास ये जो है डी पी ऑफ लेंथ-1 लेंथ-2, इसकी जगह ये चीज़ आ जाएगी लास्ट एंड सेकेंड लास्ट। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, एंड एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये रन हो रहा है या नहीं। और ये रन हो रहा है, क्या ये सबमिट हो रहा है या नहीं? ये सबमिट हो चुका है। तो हमने क्या किया, हमने इंटीजर एरे के बजाय हमने डायरेक्टली दो इंटीजर लिए एंड कांस्टेंट टाइम स्पेस में, कांस्टेंट स्पेस में हमने सॉल्यूशन दे दिया इसका, राइट। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, इसे मैं टिक कर देता हूँ, एंड आज के लिए बस इतना ही। कल करेंगे हाउस रॉबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।